आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ रिलेटिव पलग्रेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि हमारे पास हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे ना। प्राइस इंडेक्स नंबर हमने दो कर लिए थे, लेस्पियर कर लिया था, पाशे कर लिया था। अब हमारे पास पलग्रेव्स है। अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो तो मैंने आपको लिख दिया। तो फार्मूला आपको मैं इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइस रिलेटिव। यानी कि जब हम पी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिल रहे होते हैं, प्राइस रिलेटिव मिल रहे होते हैं। और इसके साथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेट्स हैं। ठीक है, तो ये वेट्स कौन से हैं, ये हमारे पास हैं टोटल वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी इन द गिवन ईयर। क्योंकि देखें हमारे पास अगर तो आपको याद हो, अगर हम पी एन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास गिवन ईयर है, और ज़ीरो लिखते हैं जब हम नॉट के लिए तो इसका मतलब क्या है, बेस ईयर। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 1999 अगर आपको 1990 जो हमारे पास है, अगर वो कह दिया जाए ना कि बेस ईयर है, तो इसकी बेस ईयर की प्राइस को क्या लिखेंगे, पी नॉट, और इसकी जो क्वांटिटी होगी उसे आप क्या लिखेंगे, उसे आप क्यू नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये प्राइसेस में भी एन है और क्यू में भी एन है। यानी कि हमारे पास जो गिवन ईयर है हमारा, जो हमारे पास जिसके लिए हमने पलग्रेव्स इंडेक्स नंबर निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा है 1994 के लिए निकालें, तो हमारे पास 1994 की जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, प्राइस की वैल्यूज़ और क्वांटिटीज़ की वैल्यू, वो वेट्स के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रही होगी। तो क्वेश्चन के मुताबिक अब हम देखते हैं कि हमने इसे हल कैसे करना है। देखिए हमारे पास प्राइसेस पड़ी हैं, क्वांटिटीज़ पड़ी हैं, हमें ये पता चल गया कि हमने बेस ईयर के लिए क्या लिखना था और गिवन ईयर के लिए क्या लिखना था। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने, अब ये देखिए मैंने ये जो सर्कल्स लगाए हैं, तो ये समीशन जो है ना, ये पूरे के पूरी जो इतनी वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर है ना, इसके लिए सिर्फ नहीं था, ये इन दोनों के लिए है। अब देखिए हमारे पास पहले हमने क्या निकालना है, हमें प्राइस रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। और प्राइस रिलेटिव हमने कैसे निकालने थे, हमारे पास जो गिवन ईयर की वैल्यू है और हमारे पास जो बेस ईयर की वैल्यू, गिवन ईयर की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है 4.25, इसे हमने जो हमारे पास बेस ईयर की वैल्यू उसके ऊपर डिवाइड करते जाना। तो इस तरह हमारे पास क्या तीन प्राइस रिलेटिव की वैल्यू निकल के आ गई जो हमारे पास कमोडिटी दी गई है उनके लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वेट्स का। तो वेट्स हमने क्या करने थे, हमारे पास जो गिवन ईयर की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये देखिए ये पड़ी हुई प्राइसेस की, और जो क्वांटिटीज़ की वैल्यू है, इन दोनों कॉलम्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास वेट्स का एक कॉलम भी आ गया, उसे हम P1 और Q1 कहेंगे। अच्छा, हमने वन साथ इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास अब जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर यानी कि टाइम के लिहाज से हमारे पास आर्डर 1990 के बाद में 1994 आ रहा है। उसके बाद में अगर हमारे पास 1995 पड़ा होता तो उसकी जो वैल्यूज होती प्राइसेस की, उसे हम P2 लिखते, और क्वांटिटीज़ की जो वैल्यू होती है उसे हम Q2 लिखते। तो देखें अगर हमारे पास, अब देखें P1 बेस ईयर क्योंकि उसने कह दिया ना कि 1990 है, तो उसके बाद में हम P1 और P2 लिखते। अब हमारे पास देखें कि अब यहाँ पर हमने क्या करना, P1 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, वेट्स हमारे पास निकल आए। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो हमारे पास नोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास बटे के ऊपर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब देखें मैंने ये सारा कर दिया कि हमने क्या किया, वेट्स को प्राइस रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये कॉलम बन के आ गया। तो अगर आप गौर करें तो इसे मैंने क्या लिखा, वेटेड प्राइस रिलेटिव। क्यों, क्योंकि हमने प्राइस रिलेटिव को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसमें आप देखें हमें इसका समीशन चाहिए, सम चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसका टोटल निकाल लिया। नीचे अगर आप बटे में देखें तो वो क्या कहता है, वेट्स का टोटल है, तो हमने वेट्स का टोटल निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पलग्रेस इंडेक्स फॉर 1994 निकाल सकते थे। देखें हमने क्या करना था, हमारे पास जो बटे के ऊपर हमारे पास नोमिनेटर वे वैल्यू वो तो हमने निकाल ली थी, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो भी निकाल ली। तो हम जस्ट पुटिंग करेंगे और जो आंसर हमारा ये वाला आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना था 100 के साथ। तो हमारा ये आंसर आ गया 106.5। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर है, जो हमने पलग्रेव्स के साथ निकाला। या आप इसे ऐसे भी कह सकते थे कि पलग्रेव्स वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर, या हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव पलग्रेव इंडेक्स नंबर, पलग्रेव इंडेक्स नंबर। तो ये यानी कि नाम इसका ऐसे हो सकता है, जैसे भी आप कर लें। तो इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसका जो डाटा लिया गया है ये हमारे पास 5.9 आपकी बुक के अंदर जो 5.9 एग्जाम्पल है उसमें इसका डाटा लिया गया और 5.9 में इसका सोल्यूशन किया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि हमारे पास मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के लिहाज से तीन हमने फार्मूले कर लिए हैं। एक हमने क्या किया, हमने लेस्पियर का किया, हमने पार्शस का किया, हमने फिर उसके बाद में ये वाला कर लिया है हमारे पास पलग्रेव।
हमारे पास ये 3 फार्मूले थे जो हमने किए थे इसके अंदर। अब देखें कि यहाँ पर वो एक और चीज़ आपको बता रहा है, इसका आपके पास कोई क्वेश्चन तो है नहीं बुक के अंदर, बहरहाल वो ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपने कम्प्यूटेशनल लेबर है, अगर आप उसे रिड्यूस करवाना चाहते तो आप उसे कैसे कर सकते थे कि हमारे पास जो वेट्स हैं उसे आप आर मेड टू टोटल यूनिटी, यानी कि जो वेट्स हैं उनका जो टोटल है वो हमारे पास यूनिटी है, 1 है। तो वो आप कैसे कह सकते थे, अगर हमारे पास वो कहता है कि लेस्पियर को आप बनाना चाहते हो, उसने एक एग्जांपल दी है कि लेस्पियर को अगर आप बनाना चाहते तो हमारे पास उसके वेट्स क्या थे, ये देखें हमारे पास पड़े हुए हैं। ये वेट्स हैं उसके, ठीक है। तो उसको आप क्या करें, उसको आप डब्ल्यू नाट कह दें और उसका यानी कि आप देखें कहेंगे जो समीशन ऑफ डब्ल्यू नाट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास ये जो फार्मूला है हमारा वो किसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा होगा, इसका हमें फ़ायदा ये हो रहा होगा कि ये हमें इंडिकेट करेगा कि हाउ मैनी पॉइंट्स ईच कम्युनिटी कंट्रीब्यूटेड टू द इंडेक्स नंबर ईच ईयर, यानी कि ईच ईयर के लिहाज से हमारे पास इंडेक्स नंबर में जो ईच कम्युनिटी है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि ये कैसे हमें पता चलेगा, देखिए हमारे पास जो अब देखें क्यू एन है वो गिवन ईयर के लिए, क्यू नॉट बेस ईयर के लिए। तो आप क्या करेंगे, जब प्राइस रिलेटिव निकालते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हमारे पास कितनी जो हमारे पास कम्युनिटी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि अगर देखें ना, हमने अभी एग्जांपल की थी तो हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास 3 कम्युनिटीज़ थी। तो हमारे पास 3 हमारे पास प्राइस इंडेक्सेस आगे, प्राइस रिलेटिव बन के आगे थे जो हमारे पास ये वैल्यूज़ थी। तो उसके ज़रिए में पता चल रहा था ना कि हमारे पास कितनी ये जो है हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी कितना, सी कितना। तो इस तरह हम बता सकते थे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।